ध्यान धरे हम सुमिरे मंत्र तिहारा। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम सुमिरे मंत्र तिहारा। यीशु शंकर मंत्र जगाओ होए घट उजियारा। यीशु शंकर मंत्र जगाओ होए घट उजियारा। नमामि शंकर 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 रोगी मुरारी। जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर जय के हितकारी। जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी। शंखनाद से शंख जगाकर सुर संगीत बहाया। शंखनाद से शंख जगाकर सुर संगीत बहाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा नार बजाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया। महादेव पर ब्रह्म विधाता महादेव पर ब्रह्म विधाता। महादेव पर ब्रह्म विधाता महादेव पर ब्रह्म विधाता। और शरण तिहारी। जय भोला भंडारी शिव जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। तीन ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल विहारा। तीन ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल विहारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मोक्ष द्वारा। तेरी याद बुला के जग में 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 दुख पावे संसार। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। अभय सजे रघुनाथ जस सुनहि जन अरुणारे। किनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसरारी। जस तुम्हार मानस विमल हंसर जी जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम सौहियतासु।
सीता अनुज समेत प्रभु नील जगल तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम। निरख राम रुख सचिव सुत कारण कहु बुझाई सुनि प्रसंग रही मुख जिमी दसावर नहीं जाई राख न सकहि न कहि सक जाहु दो भांति और कारण दाहु लिखत सुधाकर जा लिखि राहु विधि गति गाम सदा सब काहू धर्म स्नेह भय मति घेरी भई गति साप सुंदर केरी राखो सुतय करो अनुरोधु धर्म जाय हर बंधु विरोधु कहो जानवन तो बड़ हानि संकट सोच दिवस भई रानी बहुरी समझती है धर्म सयानी राम भरत तो सुत समझानी सरल स्वभाव राम महतारी बोली वचन धीर धरि भारी तात जाहु बल कोई नहुनी का दिया यस सब धर्म टीका मंगल भवन अमंगल हारी बिहारी दीन दयाल वरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राज दीन कहि दीन बन मोहिन सुख दुख लेश तुम बिनु भरत भूपते प्रजहि प्रचंड कलेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। उपस्थित आदमी सजवृंद अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान श्री राम जी की वंदना का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान महाराज को धैर्य देते हुए माता केके के चरण स्पर्श करते हुए अब माता कौशल्या के पास आए हैं और माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र मंगल घड़ी शीघ्र शीघ्र आ रही है और तुम स्नान फलाहार इत्यादि लेकर के तुरंत पिता के पास चले जाओ। माता के अंतर्मन की अभिलाषाएं मनोरथ को देख करके भगवान बड़े हर्षित हुए। माता की अंतःकरण की सहजता पवित्रता को देख करके बड़े हर्षित हुए कि माँ महल में क्या से क्या हो गया लेकिन तुम्हें मालूम नहीं। तो भगवान सब कहने लगे कि हे माते मुझे अवध का राज नहीं वन का राज मिला है क्योंकि अवध सीमित सीमा है और वन हमारी अथाह भू सीमा है। तो उसको देखने के लिए पिता ने कहा है कि तुम कहां कहां तक हमारी सीमाएं हैं उस वन में जाकर के सबको जाकर के देखना उसका राज दिया है। तो ऐसा कह करके कौशल्या हृदय के संताप के माध्यम से जड़ हो गई कि राम महाराज को तो तुम प्राणों से प्यारे रहे हैं, महाराज तुम्हें देखे बगैर कोई दिनचर्या प्रारंभ करते नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें वन का राज दे दिया। लेकिन पुत्र तात सुनाओ मोहि निदानो को दिन कर क्रोध है किसानों। महाराज तुम्हें देखे बगैर रह नहीं सकते, महाराज के प्राण हो तुम। विश्वामित्र जब लेने आए थे तो सारा राजयोग धन योग और गौ का योग ये सभी के सभी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में गिर दिए थे। लेकिन यही कहने लगे कि राम को मुझसे मत मांगो महाराज, राम मेरे प्राण है, राम मेरी आत्मा है। तो
कहाँ गए वो शब्द? तो भगवान राम कहने लगे कि बातें इसमें कोई बुराई नहीं कि पिताश्री का मेरे प्रति वात्सल्य और माधुर्य है, इसलिए उन्होंने बड़ी सीमा का राज मुझे दिया है और छोटी सीमा का राज भाई को दिया है। अब कौशल्या समझी नहीं कुछ बात, कौशल्या समझी नहीं। फिर कहने लगी कि भाई तात सुनाओ मोहि निदानो, तो मुझे समझा तो सही, बता तो सही, ये रघुकुल में किसने ऐसी चाल चली है जो बना बनाया उपन उजाड़ दिया? किसने ऐसी को चाल चली जिसने बना बनाया अवध रूपी उपन को उजाड़ने के लिए उसने कृत्य किया? तो कौशल्या माता सुनना चाहती है। अब राम जी कैसे अपने मुख से कहे माँ की बातें? ढिरख राम रुख सचिव सुत कारण कहो बुझाए, सुनि प्रसंग रही मुख जिमी दशावर नहीं जाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय। भगवान राम ने अपने मंत्री यानी कि महामंत्री सुमंत्र के पुत्र अभिनंदन, जो राम जी के संग में ही रहते हैं, उनकी ओर इशारा किया मुख से, कि मात्र मुख से देखा ही था। अभिनंदन जान गए, सचिव सुत जान गए कि प्रभु चाहते हैं कि माता को सारी परिस्थिति सबको बता दिया जाए। तो अब जा करके सचिव सुत ने माता को कहा कि हे माते, बीती हुई संध्या को महाराज से रानी केकई ने अपने 2 धरोहर वरदान के रूप में ले ली, और जो 2 धरोहर वरदान के रूप में ली, तो उसने पहली धरोहर वरदान के रूप में ली कि भरत राजा बने, और दूसरा जो वरदान लिया धरोहर के रूप में, उसमें भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। जैसे ही सचिव सुत सारी कथा सुनाते रहे, तो माता अचंभित होकर के कथा सुनती रही सारी राम के वन जाने हेतु की, कि महाराज गड़गड़ाए रहे, क्योंकि समुद्र तो जानते थे, समुद्र को बुला लिया था। और सारी रात्रि महाराज के हृदय पर संतापित ये घड़ी रही। पिताश्री समुद्र को बुलाया गया और वहां जाकर के राम जी को संग लेकर के महाराज का सामना कराया गया, महाराज के सामने कराया गया। तो उसमें यही बात संभावित हो गई कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और भरत राजा बनेंगे। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाई, सुनि प्रसंग रही मुख जिमी दशावर नहीं जाई। ऐसी स्तब्ध हो गई, जड़ हो गई कौशल्या कि मानो कि श्वास के गति भी नहीं चल रही हो। अरे जिसका पुत्र अभी विवाह का कुछ ही समय बीता है, इतने युवावस्था में जिन्होंने पग रखा है, और उसके पुत्र को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया जाए, जहां उसको किसी भिक्षा भी नहीं लेनी, जहां उसको किसी प्रकार से नगर ग्राम खेड़े पुर में रहने को नहीं कहा जाए, मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकते, तो सोच सकते हो कि इस मां के ऊपर क्या बीता। तो सारी की सारी परिस्थिति को सुन करके माता बड़ी जड़ हो गई, दुखी है। राख न सकई कही सक जाहू,
दो भांति उरदार उरदाहु, लिखत सुधा कर गा लिखी राहु, विधि गति काम सदा सबका हो। विधाता की चाल बड़ी अजीब है, उसकी चाल जो है कोई सत्ता को कोई सत्ता नहीं समझ सकता। उसकी विधाता की चाल कभी टेढ़ी है कभी सीधी है, वो किस गति में चली जाए विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता। ये ठीक उसी प्रकार से हो गया जो अपने हाथ से लिखना तो चाहे चंद्रमा, लेकिन विधाता ये चाहता है कि तुझे चंद्रमा तेरा हाथ से लिखा गया तो तेरे नक्षत्र अनुकूल हो जाएंगे। तो चाह करके भी चंद्रमा उंगलियां नहीं लिखती और अचानक से राहु लिखा जाता है। तो वही परिस्थिति आज माता की हो गई। धर्म सनेह उभय मोति घेरी, भई गति साप सुंदरी केरी। और माता धर्म और स्नेह दोनों इसको खेत लिया। एक तरफ धर्म है और एक तरफ स्नेह है। धर्म ये है कि मां चाहती है, स्नेह ये है मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मैं उसको अपने नेत्रों से दूर कैसे कर दूं। ये स्नेह है, ये वात्सल्य है, ये माधुर्य है, हर एक माँ का अपने पुत्र के प्रति होता है। तो यही सोच करके धर्म और स्नेह इसके बीच में आज मझधार मानो की फंस गई हो। धर्म और स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। सांप और छछुंदर इन दोनों का किस प्रकार से एक ऐसी विषमता में हो जाता है कि कोई समझ नहीं सकता। वही गति आज कौशल्या माता की हो गई। धर्म और स्नेह के उसके बीच में आज वो सम से लड़ रही है। राखहु सुतहि करहु अनुरोध, धर्म जाइयर बंधु विरोधु। यदि जो अगर मैं अब अपने मन को ही समझा रही है, यदि जो अगर मैं हट करके मैं कह दूंगी महाराज से कि आपने वरदान दिए और के ने वरदान मांगा, उसमें मेरे पुत्र को कोई बीच में ले गया। मेरे पुत्र ने कौन सा अपराध किया है? तुम्हारे लेने और देने में मेरे पुत्र ने कौन सा अपराध किया है? राज्य नहीं देना तो मत दो मेरे पुत्र को। लेकिन 14 वर्ष का बन जाना, और वो भी इस उम्र में। तो कौशल्या कहने लगी कि यदि जो अगर हट करके मैं पुत्र को रख भी लेती हूँ तो कहीं ना कहीं धर्म चला जाएगा। धर्म कैसे चला जाएगा? क्योंकि बता दिया सचिव सूत्र कि माते कैकेयी माता का ऐसा आदेश है कि तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माते 14 वर्ष वनवास में रहना राम को यही कैकेयी माता चाहती है। तो उसने कहा कि यदि जो अगर मैं हट करके महाराज से कह दूं कि महाराज तुमने दिया और कैकेयी रानी ने लिया, इस दोनों के मध्य में मेरे पुत्र को क्यों बीच में लाया गया? मेरे पुत्र के लिए तुम इतना तो कर सकते हो कि चलो राज मत दो, लेकिन उसको वन में तो भेजने का कोई औचित्य नहीं है। यदि जो अगर मैं ऐसे हट कर देती हूं तो कहीं ना कहीं भाइयों में विद्रोह खड़ा हो जाएगा, भाइयों में विरोध स्थापित हो जाएगा, चारों भाइयों का भाईपना आपस में बिगड़ जाएगा और फिर इतिहास में कहीं यही ना कह दिया जाए कि माता कौशल्या तुम्हारे कारण से धर्म चला गया,
तुम्हारे कारण से धर्म चला गया। तो ये सोच के बैठ गई कि लेकिन हट करो तो धर्म जाता रहेगा, भाइयों में विद्रोह हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, भाईपना बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आदेश माता का है और मुख्य सहमति महाराज की है। कहो जान बन तो बढ़ानी, संकट सोचो विवश भैरानी। और यदि जो मैं अपने राम को वन जाने के लिए कहती हूँ तो सीता का क्या होगा? राम वन को चले गए तो लक्ष्मण का क्या होगा? राम वन को चले गए तो भरत भाई का क्या होगा? मैं जानती हूँ भरत राम के पीछे अपने आप को अनुकूल नहीं जान सकते। क्या सुंदर चर्चा देखे। यदि जो अगर रहने के लिए कह दूं हट करके तो भाईपना बिगड़ जाएगा, विरोध हो जाएगा, धर्म जाता रहेगा, क्योंकि माता का आदेश है, पिता की मुख सहमति है। और यदि अगर वन जाने के लिए कह दूं तो मुझे मालूम है कि भरत भी नहीं रह सकता राम के बगैर, लक्ष्मण नहीं रह सकता राम के बगैर, और सारा अवधाम भी राम के बिना नहीं रह सकता। कहो जान वन तो बढ़ानी, संकट सोच विवश भैरानी। वन को जाने के लिए कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है, और हानि यही है कि अयोध्या अभागिन हो जाएगी, अयोध्या अभागिन हो जाएगी। बहुरी समझती है धर्म सयानी, राम भरत दोई सुत समझानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। तो कहो जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भैरानी। इस प्रकार धर्म संकट में रानी किम कहते में मूड हो रही है, विचलित हो रही है, सोच के वशीभूत हो रही है। सीता का क्या होगा, अयोध्या का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, यही सोच उलट रही है। वन में जाने के लिए कह दो तो सबकी हानि है, रनिवास की हानि है, अयोध्या की हानि है। और जो अगर हट करके उसको ये कह दो कि यहीं पर रहेंगे तो अपना भाइयों में भाईपना बढ़ जाएगा। सरल सुभाव राम में तारी, बोली वचन धीर धैर्य। माता कौशल्या के लिए लिखा है शब्द सरल स्वभाव राम महतारी। ये सरल शब्द बड़ा पवित्र है, सरल शब्द बहुत पवित्र है। जिसके कृत्य में सीताराम लक्ष्मण हो वो सरल है, सरल सीता राम लक्ष्मण। सरल सुभावना मन कुटिलाई, तथा लाभ संतोष सहाय। कयहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावना मन कुटिलाई, सरल सुभावना मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। सरलता की परिभाषा बता दिए। ये पंक्ति बहुत सुंदर स्थान पर है। अयोध्या पर जब भगवान ने विजय प्राप्त की तो भगवान से पूछने लगे कि प्रभु हम कैसे कहें, हमें तो मालूम नहीं कि भक्ति का मार्ग कैसा है, भक्ति कैसे करें आपकी। प्रभु हम कैसे आपकी भक्ति करें?
तब जाकर के भगवान ने कहा कि भक्ति का सिंपल साधारण एक ही मार्ग है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई। सरल स्वभाव हो, मन में कोई कुटिलता ना हो, छलता ना हो, स्वार्थ ना हो, तो वही भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, वही भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। भगवान स्वयं कहते हैं, महामुनि वशिष्ठ स्वयं कहते हैं भगवान राम के सामने कि हे राघव, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। महाराज जनक भी यही कहते हैं, मैं कछु कहब एक बल मोरे, तुम रिझो सने सुचि थोरे। हे राम, तो अपने साधक के, अपने शरण में आए हुए साधक के अंतर मन में बैठे हुए पवित्र स्नेह सरलता को देख करके रीझ जाते हो और उसको अपनी शरण में रख करके पुण्यों से लबालब कर देते हो, सत्कर्मों से लबालब कर देते हो, क्योंकि जीवन में पुण्य ही, सत्कर्म ही सुख को देते हैं, पाप अनिष्ट ये दुख को आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मेरी भक्ति का मार्ग सहजता से है, सरलता से है, निर्मलता से है, और यही मार्ग जब चलता है और मेरी शरण में आ जाता है तो उसको मैं सुखों से लबालब कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सरल स्वभाव राम में तारी, बोली वचन धीर धरि भारी। जय हो। और धैर्य स्थापित हो गया माता को, धर्म को देख लिया, सत्य को जान लिया अपनी मति के अनुसार ही, और सब कुछ सोच समझ के आखिरकार ये जान गई कि तात जाहु बल कीन हुनी का, बितुआ यह सब धर्म तक टीका। पुत्र मैं चाहूं तो जिद करके मैं तुझे अपने यहाँ पर रख सकती हूँ, मेरा अधिकार शास्त्र में पिता से पहले दिया गया है। मैं अगर धर्म सम्मत भी चलूं, लोक मत नहीं वेद मत के अनुसार चलूं, तो वेद मत के अनुसार मैं बड़ी माँ हूँ, मैं महारानी हूँ यहाँ की, और पिता से पहले माता का पद दिया गया है। लेकिन ये धर्म मुझे यही कहता है कि जो पिता ने तुझे आदेश दिया है उसी का पालन कर, उसी का पालन कर। तात जाहू बलि आय कीन हुनी का, पितु आय सब धर्म टीका। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करना ये तेरा सबसे बड़ा धर्म है। और महाराज के मुख से एक बार भी तो कहीं नहीं बात होनी, कहीं नहीं कहा उसने। सम राम कहते चले गए, पिताश्री धैर्य रखो, समय की ये गति यही कह रही है कि मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाने दो। तो वहां पर महाराज दुखी तो है, लेकिन वो रोक भी नहीं सकते और अपने मुख से कह भी नहीं सकते तू जा।
अपने भगवान को तो मना लिया था महाराज ने, कभी देवादेव महादेव को मनाए, कभी अपने इष्ट को मनाए, कुछ ऐसा बन जाए राम वन में ना जाए, राम वन में ना जाए। तो सम भगवान श्री राम ने वन जाने के लिए आदेश महाराज से मांग लिया, और महाराज ने अभी तक ये नहीं कहा, लेकिन महाराज मुख्य सहमति में, यानी कि वो तो बेचारे दुखी है सारी, हर घड़ी में ये देख रहे हैं कि क्या कुछ इससे भी बदल जाए, अब भी बदल जाए, अब भी बदल जाए। कौशल्या के पास जा रहा है तो कुछ कौशल्या के कारण से यहाँ रह जाए, क्या पता, बस यही सोच रहे हैं वो बस। और आखिरकार में माता कौशल्या ने कह दिया कि पुत्र, पिता के अंतर्मन के भाव को पूर्ण करने के लिए जो तुम्हें करना है वही करो, क्योंकि यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। और यही पितु आयुष सब धर्म टीका। जितने भी धर्म कहे गए हैं उन धर्मों का सबसे शिरोधार्य धर्म यही है कि माता पिता की आज्ञा को पुत्र के द्वारा शिरोधार्य करना चाहिए। अनेकों अनेक धर्म है, लेकिन सबसे धर्म स्वरूप यही है कि जो माता पिता, पुत्र तो ऐसा होना चाहिए कि अपने पिता के और माता के बिना कहे हुए हाव भाव को जान करके वही काम करे जिससे कि सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त हो। तात जाऊं बलि कीने हुने का, पितु आयस सब धर्म टीका। सभी धर्मों का यही श्रोमणी धर्म है कि पिता के आदेश को पुत्र द्वारा शिरोधार्य करना चाहिए। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और ब्रह्म का ही जो ब्रह्म ही से दूर हो गए तो फिर तो अनर्थ होना ही होना है। तो अब माता कौशल्या ने जान दिया कि मुझे मालूम है कि राम का वन जाना सबों के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं ये सोच करके भी उसको यही कहूंगी कि पुत्र, तो पिता के आदेश को मान, पिता के आदेश को मान। राज देन कही दीन बनो, मोहि न सुख दुख, मोहि न सो दुख लेश। तब बिनु भय तही भूपत, तदहि प्रचंड कलेश। हे राम, मुझे दुख इस बात का है, मुझे ये दुख नहीं है पुत्र कि इस सुख की उम्र में, छोटी उम्र में तुझे वन भेज दिया, मुझे ये दुख नहीं है। जैसा मेरे प्रारब्ध के कृत्य थे वैसे मुझे आज देखना पड़ गया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र वन को जा रहा है। मैं इसको स्वीकार करती हूँ पुत्र, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि परमात्मा की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो वन को जा रहा है, मुझे लेश मात्र भी कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे एक ही है, तुम बिनु भरतई भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश।
कि तुम्हारे बिना तेरा भाई भरत, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता महाराज मुझे अवध धाम ये भारी कलेश को कैसे सहन करेंगे, कैसे सहन करेंगे। माता कौशल्या जानती है कि भरत यदि जोगराज यहाँ महल में होता तो ये बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि भरत जी महाराज को जैसे पता चलता तो वो शीघ्र यही कहता कि नहीं, मैं प्रभु के होते हुए ये स्वीकार ही नहीं करूंगा महाराज। तो इसलिए कहने लगे कि तुम बिनु भरत ही भूपते ही, तुम्हारे बिना तेरा भाई भरत, तुम्हारे बिना महाराज, और तुम्हारे बिना सारा अवधाम इस भारी क्लेश को कैसे सहन करेगा। भरत सरीस को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूरी धरनी धरत को। तुम तो भरत मोर मत एहो, भरे दे राम सने, भायप भगति भरता चरणों, कहत सुनत मुख दूषण हरणो। जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूरी धरनी धरत को। भरत तात तुम्हें सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो माता धन्य तुम, माता कौशल्या तुम धन्य हो कि भाई भरत की वितरी सोच है जितनी राम की है। तुम्हारे बिना राम भरत नहीं रहेंगे, तुम्हारे बिना राम महाराज नहीं रहे सुख से रह सकेंगे, और तुम्हारे बिना ये अयोध्या तो सुख से नहीं रह सकेगा। इसलिए राम जब 14 वर्षों तक वन में गए तो राम जी के 14 वर्षों तक अयोध्या इस प्रकार से रही, ना ही किसी ने जन्म लिया और ना ही किसी ने मरण लिया। राम के दर्शन की उत्कंठा लिए हुए वो अपने प्राणों को बचा करके रखे गए, और विषय भोग विलास राम के साथ, राम के रहते हुए नहीं, राम के जाने के बाद कभी किसी प्रकार से नहीं। तो 14 वर्षों तक अयोध्या में ना ही किसी ने जन्म लिया और ना ही किसी ने प्राण त्यागे, सभी व्यथित मन से अपना जीवन यापन करते रहे। तो यही संवाद आज सोच करके माता कौशल्या यही कहती है कि तुम बिन भरतहि भूपतहि परहि प्रचंड कलेश। ये जो भारी कलेश होने वाला है ना, भारी कलेश हुआ, उस भारी क्लेश को ना तो भरत सहन करेंगे, ना महाराज सहन करेंगे, और ना ही ये प्रजा सहन करेंगे। सभी के सभी आगे चल करके देखेंगे कि कहीं को गाली देंगे, दुखी रहेंगे सारे। इस प्रकार से माता कौशल्या इस भविष्य की गर्त में जाकर के उसको सोच करके बड़ी दुखी है। दुख इस बात का नहीं कि उसका ज्येष्ठ पुत्र वन को जा रहा है। उसके ज्येष्ठ पुत्र जो नव युवावस्था में है, कष्ट जीवन में उसने जिसने पैर ही रखा है, उसको कष्ट जीवन से निकाल करके वन के जीवन में भेज दिया हो, उस चीज का क्लेश नहीं है। क्लेश है तो भरत की भाई बंदी का, क्लेश है तो महाराज की अपने
पुत्र भक्ति का, यानी कि पुत्र जिन्होंने महाराज ने कहा था कि प्रभु चाहे समाज चाहे इतिहास मुझे मूर्ख कहता रहे कि मनो तुमने क्या मांग लिया, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जब तुम मेरे नेत्रों के सामने रहो तो मेरे प्राण बने रहे, और मेरे नेत्रों के सामने से हटो तो एक अजीब प्रकार की तरफ रहे, उस तरफ में मैं अपने आप बदलाता रहूं। भगवान ने भी कहा कि महाराज क्या मांग रहे हो। महाराज कहने लगे प्रभु सबसे बड़े दाता हो, और दाता वही होता है जो किसी प्रकार के मांगने वाले को स्वतंत्र कर दे। तो मैं स्वतंत्र हूँ मांगने के लिए, और तो सबसे बड़ा जगत का दाता है, और जब सबसे बड़ा दाता है तो मैं जो मांगता हूँ वही दो। तो मेरे नेत्रों के सामने रहे तो मेरे प्राण बने रहे, और मेरे नेत्रों से ओझल हो तो जैसे जल से रह करके मीन और मणि से रह करके फणी हटहटाते रहते हैं, वैसी परिस्थिति मेरी रहे, वैसी परिस्थिति। तो भगवान से यही मांग लिया था, आज मानो कि वही कुछ होने जा रहा हो। और कौशल्या ये क्योंकि जानती है कि महाराज ने क्या मांग रखा है, भरत की भाई भक्ति को भी जानती है, अवध की भक्ति को भी जानती है, क्योंकि वो ज्ञान है, और ज्ञान हमेशा सब रहता है, ज्ञान हमेशा सब रहता है, ना दुख में भारी दुखी और हर्ष में किस प्रकार से भारी हर्ष। तो सत्ता का बोध दिखाते हुए माता कौशल्या आज यही कह रही है कि तुम दोनों भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश, तुम्हारे बिना भरत इस क्लेश को नहीं सहन सकेगा, महाराज नहीं सहन कर सकेंगे, और न ही ये अवध धाम सहन कर सकेगा। तो माता कौशल्या का संवाद हम सबों के लिए बड़ा सुखकारी है, हम सबों को शिक्षा पर देने के लिए है कि जिसके कृत्य में सदन सुखाए सर्जनिकताएं हो, और जिसके कृत्य में साहित्य छिपा हुआ हो, वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। तो सेवा